डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, अब आप लोग एनसीईआरटी के अंतर्गत नहीं रहे, सीबीएसई के अंतर्गत आ गए हैं। क्लास 9th ये मैं पेपर जो डाल रहा हूँ वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए है, जो अभी आपको PT2 में, PT3 में ये सब में काम करेगा। ये टर्म इंड सेकेंड एग्जामिनेशन 2021-22 का पेपर है क्लास 9th के लिए, जिसमें 2 आवर्स पहले थे और मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स। अभी आप लोगों के शायद 2 आवर्स ही है। इसमें से जनरल इंस्ट्रक्शन में ये बताया गया है कि 6 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें फर्स्ट होगा द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस। पहले होगा सेक्शन ए में होगा रीडिंग 10 मार्क्स का, सेक्शन बी जो होगा राइटिंग एंड ग्रामर 10 मार्क्स, एंड सेक्शन सी जो होगा लिटरेचर 20 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आपको पहले रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चंस। सम क्वेश्चंस हैव ए चॉइस, अटेम्प्ट अकॉर्डिंगली। आपको सेक्शन ए में रीडिंग्स कम्प्रीहेंशंस होते हैं, कम्प्रीहेंशन है जिसमें से आपको उसी में से ढूंढ करके आपको उत्तर लिखना होता है। तो ये जो कम्प्रीहेंशन है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखिएगा ये 6 पैराग्राफ है। 6 पैराग्राफ से आपको आंसर ढूंढना रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द गिवन क्वेश्चंस एनी 5 प्रश्न का उत्तर देना होता है। ये 6 पैसेज जो पैराग्राफ होते हैं, उन पैराग्राफ में से चुन चुन करके आपको आंसर ढूंढना रहता है। ऐसे ही रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। ये सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो भी आपको पैसेज ही होता है, इसको भी ढंग से आपको पढ़ना होता है। बच्चों ध्यान देना, इसको पढ़ते समय फर्स्ट बार जब पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर अर्थ नहीं होता है, तो एक बार दोबारा पैसेज को पढ़ना पड़ता है, और दोबारा पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन पर जाते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ पर आंसर है, तो उसी समय पेंसिल से अंडरलाइन कर दें। फिर बाद में बिल्कुल क्लियर मिलाएं कि क्या ये जो मैं लिखा हूँ क्या क्लियर है या नहीं है। इन सारी चीजों की जानकारी आपको खुद से करनी होती है, और नहीं अगर ऐसा करते हैं तो ये संदेह बना रहता है कि जो मैं आंसर लिखा हूँ शायद वो सही है या गलत हो सकता है। इसलिए ध्यान देने की बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे, और 3 करने के बाद ये जो आप एक तरह का मैं बता रहा हूँ, ये चित्र देखने को मिलेगा, आपको दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह के एक प्रश्न जरूर आते हैं। ये जो अभी ये देखिए, इस तरह का एक प्रश्न जरूर देता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, अब इसी में से क्वेश्चन नीचे उठाता है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके ये फिगर दे करके उसमें से जो उठाता है उसी का आंसर आपको नीचे देना पड़ता है। तो इसको ध्यान से समझना पड़ता है। ये भी केस बेस्ड जैसे मैथ में आप लोग करते हैं उस तरह से इंग्लिश में भी आता है। सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर है, ये 10 मार्क्स के आते हैं। अटेम्प्ट एनी 1 5 मार्क्स में, या तो ये जो आप देखेंगे अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये सेक्शन बी है राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन, ये 10 मार्क्स के आते हैं। ये 5 मार्क्स से अटेम्प्ट एनी 1 जैसे ये करें, या नीचे अथवा में नीचे हिंट्स दिया जाता है, और इसी हिंट्स के आधार पर ये एक तरह का स्टोरी बनाना पड़ता है। स्टोरी बना करके 200 से 250 के बीच में वर्ड्स में इसको पूरा करना पड़ता है, लेकिन सूटेबल स्टोरी होनी चाहिए। इसीलिए अधिकांश बच्चे क्या करते हैं कि स्टोरी नहीं बन पाता है, तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को फर्स्ट जो होता है उसी को करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि किसी चीज में कोई इंटर स्कूल में कोई पार्टिसिपेट करता है डिबेट कंपटीशन में, और उसी पर लिखना रहता है, तो बच्चे आराम से उसको लिख लेते हैं, क्योंकि 100 से 120 वर्ड्स में इसको लिखना पड़ता है। ये राइटिंग डायरी एंट्री है, ये डायरी एंट्री राइटिंग या डायरी एंट्री में
इस तरह से हम आराम से इसको लिख लेते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नीचे 4 में ग्रामर में देता है। ग्रामर में 1 into 3 यानी 3 मार्क्स के होते हैं। ये नीचे जब जाएंगे ग्रामर में तो ये देखिए आपका यहाँ से शुरू होता है और ये 3 मार्क्स के होते हैं, जिसमें एरर भी होते हैं, उसको शुद्ध करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर इस तरह से 4th ग्रामर हो गया। 5th में रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन द शॉपकीपर एंड द लेडी एंड द कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलो। इस तरह से आपको एक कंप्रीहेंशन के रूप में, कन्वर्सेशन के रूप में ये आता है। कन्वर्सेशन में भी आपको इसी तरह से एक स्टोरी जैसे ही बनाना पड़ता है कि उसने क्या किया, शॉपकीपर ने क्या कहा। इस तरह से आगे की बातों को हम बढ़ाते चले जाते हैं। उसी तरह से सेक्शन सी आता है, लिटरेचर 20 मार्क्स का होता है। ये बुक का होता है, तो इसमें आपको जितना ज़्यादा हो सके आपको याद करने की ज़रूरत होती है, और ध्यान से अगर पढ़ लेते हैं लेसन को तो बिल्कुल अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं। ये कोई कठिन चीज़ नहीं होती, लेकिन स्टोरी को पढ़ना जरूरी होता है और अपनी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास ज़्यादा करें, क्योंकि इसमें प्रश्न का उत्तर याद कर पाना तो संभव नहीं होता। इसलिए जितना हो सके शॉर्ट क्वेश्चन को पहले आप लिखने की कोशिश करें। इसके बाद जाकर के इन जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, लास्ट में है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन 120 वर्ड्स ईच। अब 120 वर्ड्स में लिखना रहता है, बच्चे बहुत ज़्यादा लिख लेते हैं तो पता चलता है कि 1-2 प्रश्न का उत्तर छूटने लगा। तो ऐसा न करें, पहले सभी प्रश्न को अटेम्प्ट करें और थोड़ा सा जगह छोड़ दें। अगर ज़्यादा हमको लिखने की इच्छा है तो उसको जगह छोड़ दें, जब टाइम मिले तो उसको पूरा कर दें। शुरू में लिखने पर हो सकता है कि कोई प्रश्न का उत्तर छूट जाए। ऐसा नहीं होगा कि आपको 4 नंबर का है तो 6 नंबर मिलेंगे। कितना भी लिखेंगे 4 से ज़्यादा तो मिल नहीं सकते, तो उतना टाइम अपना वेस्ट करने के बजाय अपने दूसरे क्वेश्चन पर अगर हम लिखेंगे तो 4 में से 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, या 4 में 4 भी मिल सकता है। इस टाइम का ख्याल रखते हुए आपको करना होता है। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न पत्र है। बच्चों, यदि ये लगे कि क्वेश्चन पेपर और मुझे ज़रूरत है तो कृपया सब्सक्राइब करें, और फिर हम यहीं से और भी प्रश्न पत्रों को मैं भेजते रहूँगा। आपका बहुत सहयोग होगा और आपके लिए बहुत सहयोगी सिद्ध हो सकता है ये क्वेश्चन पेपर। चलिए, थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें।